बोकारो दिन भर में आज बालीडीह बाजार में सड़क दुर्घटना से एक व्यक्ति की मौत बताएंगे। सफाई कर्मचारियों द्वारा चास नगर निगम का घेराव, इसकी भी चर्चा करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका बोकारो दिन भर में। मैं अजय राज। बोकारो के सुर्खियों में अवैध विदेशी शराब बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़, विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन, इसकी भी बात करेंगे। साथ ही साथ कोरोना की स्थिति भी जानेंगे। चर्चा और भी खबरों पर करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं देश दुनिया का हाल। मुंबई के लालबाग इलाके की 60 मंजिला अविगन पार्क बिल्डिंग के 19वें माले पर आज भीषण आग, एक की मौत। संयुक्त किसान मोर्चा के योगेंद्र यादव 1 महीने के लिए सस्पेंड। ओएसडी फोन टैपिंग मामले में पूछताछ के लिए दिल्ली पुलिस के पास पहुंचे राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत। दिल्ली में कोरोना कम हुआ तो डेंगू का पॉजिटिविटी रेट 15% बढ़ा, बनाए गए मच्छरदानी वार्ड। सप्ताह के आखिरी दिन सेंसेक्स 101 अंक और निफ्टी 63 अंक गिरकर बंद हुआ। सोने की कीमत प्रति 10 ग्राम 50 रुपए बढ़ी, तो वहीं चांदी की कीमत 200 रुपए प्रति किलोग्राम गिरी। अब एक नजर आपके राज्य झारखंड की 3 बड़ी खबरों पर। बाहरी लोगों की नियुक्ति का भारी विरोध, बोकारो स्टील में इंटरव्यू रद्द। जमशेदपुर के सेंट जोसेफ वेलफेयर सेंटर गोलमुरी में 24 अक्टूबर को स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन। झारखंड के 10 गैर अनुसूचित जिलों में हाई स्कूलों के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने आदेश जारी किया। तो यह थी देश दुनिया और झारखंड की खबरें। अब नजर डालते हैं बोकारो के 9 प्रखंडों की खबरों पर, जो आज सुर्खियों में बनी रही। बोकारो के बालीडीह बाजार इंडस्ट्रियल एरिया में शुक्रवार को सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई। ट्रेलर को ओवरटेक करने के दौरान 2 मोटरसाइकिल में आमने सामने टक्कर हो गई। इस टक्कर के बाद दोनों बाइक सवार जमीन में गिर गए। इसी दौरान पीछे से आ रहे ट्रेलर का चक्का जमीन पर गिरे बाइक सवार के ऊपर चढ़ गया, जिसमें मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर सड़क को जाम कर दिया। घटना पर यहाँ के आसपास के लोगों से मालूम चला है कि एक ट्रेलर के पीछे से एक बाइक थी। बाइक ट्रेलर को ओवरटेक करके आगे गई, तो सामने से जो बाइक आ रही थी उससे टकरा गई। दोनों बाइक में टक्कर हुई तो दोनों बाइक के व्यक्ति गिर गए। व्यक्ति गिरने के बाद ट्रेलर पीछे से आ रही थी, तो ट्रेलर का एक चक्का जो किसी व्यक्ति पे चढ़ गया, इसी के चलते उसकी मौत हुई है। हम लोग यहाँ से भीड़ हटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों का मांग है कि जब तक ट्रेलर मालिक नहीं आएगा तब तक हम लोग बॉडी को यहाँ से नहीं हटाएंगे। ग्रामीणों के द्वारा ट्रेलर को पकड़ा जा चुका है और एक व्यक्ति को हम लोग थाना ले जाकर रखे हुए हैं, जो खलासी। चास नगर निगम के सफाई कर्मचारियों ने अपनी बकाया राशि के भुगतान की मांग को लेकर शुक्रवार को चास नगर निगम का घेराव किया। सफाई कर्मचारियों का कहना है कि 20 महीनों का बढ़ोतरी राशि की बकाया भुगतान अभी तक नहीं किया गया है। मांगे हमारा ये है, आज हम लोग नगर निगम का धरना पे आए हुए हैं कि आज हमारा 20 महीने से बढ़ोतरी व पेमेंट जो हम लोग का बकाया राशि आया है। आज 2 दिन पहले हम लोग आए थे यहाँ नगर निगम में मेयर साहब को लेके यहाँ, तो उसमें मेयर साहब से बात हुआ था नगर आयुक्त का, अनिल सर का, कि कल का डेट दिया हुआ था कि 1 बजे कल हम आप लोग से वार्ता करेंगे। लेकिन कल भी हम लोग आए थे ड्यूटी करने के बाद, वहाँ जब यहाँ आए तो पता चला कि नगर आए तो हम लोग से अभी वार्ता करना नहीं चाहता है। अभी टोल मोटोल चल रहा है। अभी भी सुबह हम लोग आए तो जो यहाँ का सिटी मैनेजर ललित मेघनाथ लोग को हम लोग जानकारी दिए कि नगर आयुक्त सर को बुलाया जाए यहाँ, हम लोग उनका साथ वार्ता करना चाहते हैं। जो हम लोग का बोनस है, बढ़ोतरी पेमेंट है, उसके विषय में हम लोग बात करना चाहते हैं। अभी त्यौहार आ गया, आज छठ का समय है, हम भी नहीं चाहते कि छठ में साफ़ सफाई का थोड़ा दिक्कत हो। जितना जल्दी हम लोग का सॉर्ट आउट कर देगा बोनस और बढ़ोतरी पेमेंट का, चाहते हैं हम लोग भी छठ में अपना साफ़ सफाई में भी हम लोग लग जाए। अगर यदि आज या कल के अंदर अगर नहीं बैठते हैं तो ये जो 3R वाली जो कंपनी जो गाड़ी चल रही है उसको भी हम लोग बंद करने का काम करें। बोकारो जिले के गोमिया थाना क्षेत्र में उत्पाद विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर गुरुवार को वाटर प्लांट के अंदर अवैध विदेशी शराब बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है और अवैध विदेशी शराब बनाने वाली केमिकल से लेकर कई शराब की बोतलें जब्त की। सहायक आयुक्त उत्पाद बोकारो को सूचना मिली थी कि हजारी मोड़ के पास माही अक्वा पानी का फैक्ट्री है, जहां अवैध रूप से शराब बनाई जा रही है। उनके निर्देशानुसार उन्होंने एक टीम गठित किया, जिसमें हमारे इंस्पेक्टर साहब हैं सौरभ तिवारी जी और मैं उस अंचल में पदस्थापित हूँ। हम लोग वहाँ गए तो बिल्कुल सही वो माही एक्वागार्ड की फैक्ट्री में
शराब बनाई जा रही थी, जहां से हमने 2 आदमी को गिरफ्तार किया और एक सिंटेक्स 500 लीटर का था, जिसमें 500 लीटर शराब बना हुआ था, जिसको बोतल में डालकर पैकेजिंग करता। लेकिन हम लोग के पास छोटी गाड़ी थी, छापामारी हेतु उस गाड़ी में आ नहीं सकता था और 500 लीटर भरा हुआ उतारने में भी एक ऊंचे स्थान पर रखा हुआ था। कुछ शराब डिस्ट्रॉय हो गया। करीब 80 लीटर हम लोग निर्मित शराब लाए हैं और उसके साथ साथ 500 रैपर है, 500 ढक्कन है, वहाँ करीब 2000 से ऊपर खाली बोतल था। ये बिल्कुल ही अवैध शराब है जो मानव के उपयोग के लायक नहीं है। इसके पीने से कहीं भी किसी प्रकार की हादसा हो सकती है। अब बात आज के कोरोना अपडेट की। बोकारो में पिछले 24 घंटे में कोरोना का एक भी नया मामला सामने नहीं आया है, जिसके बाद बोकारो में कोरोना केस की संख्या 8 हो गया है, जबकि 3193 सैंपल जांच के लिए जमा किए गए। वहीं दूसरी तरफ जिले में कुल 5790 लोगों को कोविड का टीका भी लगाया गया। बोकारो में झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा बनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का विरोध भाजपा की केंद्र में सहयोगी जेडीयू ने भी शुरू कर दिया है। जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव सह झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन के पूर्व उपाध्यक्ष परवीन सिंह ने गुरुवार को मीडिया से बात करते हुए कहा कि बोकारो में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाने की कोई औचित्य नहीं है। देखिए, जो स्टेडियम निर्माण में जिस तरह से जेसीए को इस्तेमाल कर रहे हैं अमिताभ चौधरी, या सिर्फ वित्तीय अनियमितता और अपने भोग विलास को एक साधन बनाने के लिए कर रहे हैं, और विधायक जो है यहाँ के स्थानीय विधायक उसको साथ दे रहे हैं सिर्फ अपने व्यवसायिक को आगे बढ़ाने के लिए, उससे कैसे हमको फायदा मिले, बस यही इनका मकसद रह गया है। इसलिए यहाँ की जनता को इसका विरोध करना चाहिए। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो एक पैरवी हो गया, प्लस जमीन अलॉटमेंट और बाकी बाद फिर अगल बगल उसका ज़मीन कौन खरीदेगा, क्या करेगा, ये सब प्लानिंग करके विधायक हमेशा अमिताभ चौधरी इसी टाइप से लोगों को इस्तेमाल किया है, आगे भी कर रहा है। नहीं, मुद्दे को हम लोग नालसा झालसा प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार बोकारो प्रदीप कुमार श्रीवास्तव के निर्देशानुसार गुरुवार को आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम अंतर्गत चंदन क्यारी और गोमिया प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। विभिन्न पंचायतों में जिला विधिक सेवा प्राधिकार बोकारो के पैनल अधिवक्ताओं और पैरा लीगल वॉलंटियरों द्वारा मोबाइल वैन के साथ घर घर घूमकर नागरिकों को संविधान द्वारा उनको प्रदत्त कानूनी सहायता, उनको पाने के तरीके, मूल अधिकारों सहित अन्य अधिकार की जानकारी दी गई। अब जान लेते हैं बोकारो जिले का तापमान। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज का कमेंट ऑफ द डे अरुण कुमार द्वारा किया गया है, जिन्होंने 21 अक्टूबर को बोकारो टाइम्स के यूट्यूब पर ये कमेंट किया था। उन्होंने लिखा है, थैंक यू सो मच, यू आर गिविंग बेस्ट न्यूज़ इन बोकारो। अरुण जी, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और हमारा हौसला अफजाई करने के लिए आपका धन्यवाद। और मैं आपको बताऊं कि आपके इन्हीं हौसला अफजाई की वजह से हमें अपने कार्य करने में प्रेरणा मिलती है। तो इसी तरह आप हमारा हौसला अफजाई करते रहें और बने रहें हमारे साथ। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। इसी तरह बोकारो के तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल बोकारो टाइम्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें thetimesmedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।